नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समूह ने संयुक्त राष्ट्र एक अपील किया है कि चीन के सिंजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ जो अपराध हो रहा है, इन आरोपों की जांच की मांग किया है। तो समझते हैं उइगर मुसलमान कौन है और चीन इसके खिलाफ अत्याचार क्यों कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, मानव अधिकार समूह का कहना है कि उइगर मुसलमानों को हिरासत में लेने, उसके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने और अल्पसंख्यकों के साथ जो कार्रवाई किया जा रहा, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। मानवता के विरुद्ध क्या है, तो ये अपराध है। देखिए, चीन में अलग अलग शिविरों में 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को कैद किया गया है। और सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि यहां पर महिलाओं को जबरदस्ती नसबंदी कराया जा रहा है, गर्भपात कराया जा रहा है। इसके अलावा बलात् श्रम, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। ठीक है, जन्म नियंत्रण को भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आरोप चीन सरकार के ऊपर लगा है। अब चीनी सरकार का कहना है कि जो दुर्व्यवहार संबंधी जो आरोप उसके ऊपर लगा है, इसको पूरी तरह से खारिज करता है। चीनी सरकार का कहना है कि ये जो शिविर हम आपको बता रहे हैं, ये शिविर याद रखिएगा जरूरतमंदों को प्रशिक्षण देने के लिए और कट्टरपंथियों से निपटने के लिए है। तो समझिए कि जो उइगर मुसलमान हम आपको बता रहे हैं, इस पर निशाना चीन क्यों बना रहा है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, चीन का जो सिंजियांग प्रांत हम आपको बता रहे हैं ना, ये पिछले कुछ दशक से बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, काफी विकसित हुआ है सिंजियांग प्रांत। अब देखिए, यहां पर उइगर मुसलमान था। अब एक आपका चीनी समुदाय है, उस समुदाय का नाम है हान चीनी। ठीक है, अब हान चीनी ये आपका सिंजियांग प्रांत में आकर के बसता है, काफी तादाद में बसता आकर के। तो हान चीनी जब आकर के बसा तो वहां का रोजगार वगैरह में उन लोगों का काफी अधिकार हुआ। तो ये जो उइगर मुसलमान है, इसमें इसका आजीविका में कुछ समस्या देखने को मिला। तो आप देखिए, एक चीज बताइए, तो हान चीनी और उइगर मुसलमान दोनों के बीच में तो मतभेद होगा ही होगा। अब दोनों के बीच में मतभेद हुआ तो एक याद रखिएगा बड़ा घटना देखने को मिल गया। कब? तो 2009 में, जिसमें याद रखिएगा हिंसात्मक घटना हुआ और इसमें 200 से ज्यादा लगभग आदमी मारा गया और ज्यादातर हान चीनी माना गया था। ठीक है, अब चीन सरकार की यदि हम प्रतिक्रिया का बात करते हैं तो चीनी सरकार का कहना है कि जो उइगर मुसलमान है ना, ये जो समुदाय है उइगर मुसलमान, ये अपना अलग राज्य स्थापित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उइगर मुसलमान जो है, इसको तुर्की का समर्थन प्राप्त है। ये चीन सरकार का कहना है, मान्यता है उसका कि तुर्की का समर्थन प्राप्त है, बाकी और भी मध्य एशियाई देशों का इसको समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो ये अपना अलग राज्य स्थापित करना चाहता है। ध्यान दीजिएगा। अब याद रखिएगा, ये जो हिंसा कर रहा है, ये अपना अलग राज्य बनाने के लिए हिंसा कर रहा है, ऐसा चीनी सरकार का मान्यता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चीनी सरकार जो इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो जो अलग राज्य स्थापित करने का जो भावना उइगर मुसलमानों के दिमाग में चल रहा ना, उसको समाप्त करने के लिए कर रहा है। तो याद रखिएगा, यदि हम बात करते हैं इसमें कि विश्व समुदाय इसमें काहे कुछ नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो रोम संविधि जो हुआ था, उसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। कौन? तो चीन। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है, ये चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अस्थायी सदस्य है, तो अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर लेगा, है ना। तो दोस्तों, ये जो हम आपको उइगर मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में? उइगर मुसलमानों के बारे में। तो ये चीन का जो सिंजियांग प्रांत है ना, वहां का एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है और इसका जो ताल्लुकात है, ज्यादातर कहा जाता है कि तुर्की के साथ है या फिर मध्य एशियाई देशों के साथ है। मतलब ये चीन के ज्यादा करीब नहीं है, ये तुर्की के ज्यादा करीब है। ठीक है, किसके ज्यादा करीब है? तुर्की के। आप देखिए क्या है कि सिंजियांग जो प्रांत है, इसका जो सीमा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, रसिया सहित आपका टोटल 8 देशों के साथ लगता है। कितने देशों के साथ? 8 देशों के साथ लगता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र आपको हम बता रहे हैं, ये आपका उइगर मुसलमान चीन से कहीं ज्यादा तुर्की से प्रभावित है। सिंजियांग प्रांत जो है, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है। इसको उइगरिस्तान या फिर पूर्व तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है। तो चीन को यह डर है कि यह अलग राज्य स्थापित ना कर ले, इसलिए उइगर मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उइगर मुसलमान कौन है
है ना, किस प्रांत में ये लोग रहता है और इन लोगों का झगड़ा कैसे शुरू हुआ। तो झगड़ा हान चीनी और उइगर मुसलमानों के दोनों के बीच में ये झगड़ा था। धीरे धीरे ये आपका आगे बढ़ गया है। तो यदि ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।